क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो न रोता है, न हंसता है, न किसी बात से ज़्यादा खुश होता है और न ही दुखी? लोग कहते हैं इस इंसान में कोई इमोशन ही नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में कोई इंसान बिना भावना की जी सकता है? या फिर यह भावनाहीनता भी किसी गहरी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नो इमोशन का मनोविज्ञान, इसके कारण, इसके फायदे, इसके नुकसान और सबसे जरूरी बात, क्या भावनाहीनता बनना ताकत है या कमजोरी? नंबर 1, भावना क्या है? भावना कोई कमजोरी नहीं होती। भावना मानव मस्तिष्क का सबसे प्राचीन प्रणाली है। जब हमें डर लगता है यह हमें बचाता है, जब हमें प्रेम होता है यह हमें जोड़ता है, जब हमें क्रोध आता है यह हमें सीमा सिखाता है और जब हमें दुख होता है यह हमें गहराई देता है। मनोविज्ञान कहता है इमोशन बराबर इंफॉर्मेशन। भावनाएं हमें बताती है कि हमारे भीतर और बाहर क्या हो रहा है। नंबर 2, नो इमोशन का मतलब क्या है? नो इमोशन का अर्थ यह नहीं कि इंसान के भीतर भावना नहीं होती। इसका सही अर्थ है भावनाओं का महसूस न कर पाना, यह महसूस करके भी व्यक्त न करना। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इमोशन नंबनेस। यह अक्सर तब होता है जब दिमाग खुद को बचाने की कोशिश करता है। माइंड रीडिंग की शक्ति। क्या इंसान का मन सच में पढ़ा जा सकता है? क्या तुम जानते हो कि हर इंसान कुछ न कुछ सोच रहा होता है, लेकिन हर इंसान अपनी सोच को शब्दों में नहीं कहता। कई बार सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या होती है। कई बार कोई चुप रहता है, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा होता है। यही से जन्म लेती है एक रहस्यमय शक्ति, माइंड रीडिंग। आज हम जानेंगे कि क्या सच में किसी इंसान का मन पढ़ा जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? मनुष्य शब्दों से नहीं, संकेतों से सच बोलता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि इंसान जो बोलता है वही उसकी सच्चाई है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है शब्द सबसे बड़ा झूठ हो सकते हैं। इंसान का शरीर, उसकी आँखें, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसके हाव भाव, ये सब मिलकर वह सच बताते हैं जो शब्द छिपा लेते हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका शरीर तनाव में आ जाता है, आंखें बार बार इधर उधर देखने लगती है, हाथ अनावश्यक रूप से हिलने लगते हैं, आवाज़ हल्की या बहुत तेजी हो जाती है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका अवचेतन मन नहीं। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक कला है। यह स्पष्ट समझ लेना जरूरी है कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, टोना या चमत्कार नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक कला है जो अभ्यास से सीखी जाती है। जो लोग अच्छे नेता होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं या बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, वे सभी एक बात जानते हैं, लोगों को कैसे पढ़ा जाता है। वे सुनते कम हैं और देखते ज़्यादा हैं। मन का आईना। मनोविज्ञान में कहा गया है आँखों कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई व्यक्ति किसी बात में रुचि रखता है तो उसका पुतलियाँ फैल जाती है। जब कोई डरता है तो आंखें सिकुड़ जाती है। जब कोई झूठ बोलता है तो वह अक्सर सीधा आंखों में देखने से बचता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा घूरने लगता है। जो इंसान आंखों को पढ़ना सीख गया वह आधा खेल जीत चुका होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है किताब सामने होती है, समय भी होता है, फिर भी पढ़ाई से मन नहीं लगता और जैसे ही मोबाइल उठाते हैं दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्टूडेंट साइकोलॉजी और जानेंगे पढ़ाई से मन भागता क्यों है। साइकोलॉजी कहती है दिमाग हमेशा आसान और मजेदार काम चुनता है। पढ़ाई में मेहनत है, सोच है, पेशेंस है, जबकि मोबाइल में इंस्टेंट है, मजा है, बिना मेहनत के डोपामाइन है। इसीलिए दिमाग पढ़ाई से भागता है और डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचा जाता है।
ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता वो पढ़ क्यों रहे हैं, बस एग्जाम पास करना है या पेरेंट्स ने कहा है। ये दिमाग को मोटिवेट नहीं करता। साइकोलॉजी के अनुसार जब तक गोल इमोशनल नहीं होता, दिमाग एफर्ट नहीं देता। जिस दिन तुम्हारा गोल क्लियर हो गया, उसी दिन फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। एग्जाम का डर, फेल होने का डर, कंपैरिजन का प्रेशर, ये सब दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं। डर में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेस होता है। स्टूडेंट साइकोलॉजी कहती है शांत दिमाग तेज सीखता है, डरा हुआ दिमाग नहीं। देर रात तक जागना, बिना प्लान पढ़ाई और ब्रेक ना होना, ये सब दिमाग को थका देते हैं। दिमाग मसल्स की तरह है, उसे ट्रेनिंग चाहिए। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा तरीका गलत है। अगर आज से थोड़ा थोड़ा सही करने लगे तो पढ़ाई भी आसान लगेगी और रिजल्ट भी आएगा। अगर ये वीडियो रिलेटेड हुई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा।